हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन से मज़े तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल को, यानी वैदिक काल के अंतर्गत जो नदियां हैं उनका जो है वैदिक काल में नाम क्या था। ठीक है, जैसे आप सिंधु, सतलुज, जो भी व्यास, जो भी आप नदियों को पढ़ते हैं, इन नदियों का वैदिक कालीन नाम आपसे जो है पेपर में पूछा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नदियों के वैदिक कालीन जो है नाम क्या थे, वैदिक काल में इन नदियों को क्या नाम था और वैदिक काल में इस नदी का क्या नाम था। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड आपके एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। और जो है हर पेपर में मेरे भाई इससे आपको एक या दो प्रश्न जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में कि क्या इसमें मामला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके काल की नदियाँ पढ़ेंगे, तो वैदिक काल की। ठीक है, वैदिक काल की। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा। जैसे मेरे भाई आपको मालूम है कि जो वैदिक काल में जो है 31 नदियों का चर्चा है। कितने नदियों का चर्चा है, तो वैदिक काल में 31 नदियों का चर्चा है। 31 नदियों का चर्चा किया गया है, लेकिन इनमें से मेरे भाई 25 नदियों का वर्णन, इसमें से 25 नदियों का वर्णन, नदियों का वर्णन जो है 25 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में है। ठीक है, और इनमें से भी, इन 25 नदियों में से भी 19 नदियों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के किसमें, तो नदी सूक्त में किया गया है। नदी सूक्त में है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इससे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न जो है बन सकता है। पूछेगा कि वैदिक काल में कितने नदियों की चर्चा किया गया है, तो 31 नदियों के बारे में चर्चा किया गया है। अगर पूछ दे मेरे भाई आपसे कि जो है और 31 नदियों में से कितनी नदियों के बारे में चर्चा आपसे ऋग्वेद में किया गया है, तो 25 नदियों का चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है। और इन 25 नदियों में से भी 19 नदियां जो हैं वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में जो है इसका वर्णन है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये थोड़ा सा इतिहास रहा, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितनी नदियों का चर्चा है, तो 31 नदियों का। और कितनी नदियों का चर्चा जो है ऋग्वेद में है, तो 25 नदियों का। और जो है इसमें से भी 19 नदियां जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है नदी सूक्त में है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो चलिए, पहला नदी हमारा हो जाता है मेरे भाई क्या, तो झेलम। तो झेलम नदी को वैदिक नाम क्या हो जाता है, वैदिक नाम का है या फिर प्राचीन काल का नाम का है, बात एक ही है। तो झेलम को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो वितिस्ता नदी हम झेलम को ही कहते हैं। तो झेलम नदी का वैदिक नाम क्या हो जाता है, तो वितिस्ता हो जाता है। दूसरा आता है चिनाब। तो चिनाब का क्या हो जाता है, चिनाब को हम क्या कहते हैं, अस्कनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अस्कनी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया चिनाब को हम क्या कह देंगे मेरे भाई, तो अस्कनी कह देंगे। ठीक है, तीसरा आता है रावी। तो रावी नदी को हम क्या कहते हैं, परुषड़ी के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में इसका नाम क्या हो जाता है, तो परुषड़ी नदी हो जाता है रावी नदी का। ठीक है, चौथा आता है सतलज को ही हम क्या कहते हैं, शतुद्री कहते हैं। शतुद्री नदी हम कहते हैं सतलज नदी को। पांचवा आ जाता है व्यास नदी। तो व्यास नदी को हम क्या कहते हैं, विपाशा। व्यास को क्या कहते हैं, विपाशा। देखिए, व्यास विपाशा, ऐसे आप ट्रिक लगा लीजिए, व्यास विपाशा। यहाँ पे जो सतलज था शतुद्री, सतलज शतुद्री। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए छठा नंबर पे आते हैं गंडक नदी को क्या कहते हैं वैदिक काल में, इसको हम क्या कहते हैं, सदानीरा नदी कहते हैं। ठीक है, और सातवां आ जाता है मेरे भाई नर्मदा को हम क्या कहते हैं, तो नर्मदा नदी को हम क्या कहते हैं, रेवा नदी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सतलज, झेलम को क्या कहते हैं, वितिस्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी को परुषड़ी, सतलज शतुद्री, व्यास विपाशा, गंडक सदानीरा, और नर्मदा को हम क्या कहते हैं, रेवा कहते हैं। और काबुल नदी को हम क्या कहते हैं, कुंभा के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में इसके नाम क्या हो जाता है, काबुल का कुंभा। याद रखिए मेरे भाई, ये काबुल नदी जो है वह अफगानिस्तान की नदी है। अफगान की मानी अफगानिस्तान की नदी हो जाती है। दूसरा आता है कुर्रम नदी को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल में क्रुमु के नाम से जानते हैं। और ये भी कहाँ की नदी है, अफगान की नदी है, यानी
अफगानिस्तान की ये नदी हो जाती है। ठीक है, अब आता है सिंधु नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके नाम आपसे बदल के पूछे जाते हैं। कई सारे दोस्त क्या होते हैं, सिंधु का एक ही नाम याद रखेंगे, सिंधा 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 कहते हैं, और 3 नाम याद रखेंगे ही नहीं, और आएगा क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंधु को हम क्या कहते हैं, सिंधा के नाम से भी जानते हैं, सिंधु को ही उर्रावती के नाम से भी जानते हैं, और सिंधु को ही हिरण्या के नाम से भी जानते हैं, और सिंधु को ही सुबासा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि सिंधु नदी का जो है 4 वैदिक नाम देखने को मिलता है। कौन कौन सा मेरे भाई? सिंधा, उर्रावती, हिरण्या और सुबासा। ये 4 जो है नाम होता है वो किसका हो जाता है मेरे भाई? तो सिंधु नदी का हो जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगर आपसे प्रश्न एक और पूछ सकता है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सबसे पवित्र नदी, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पवित्र नदी, सबसे क्लीन, सबसे जो है होली रिवर कौन सा था वैदिक काल में? वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो सरस्वती नदी हो जाती है। सरस्वती नदी जो होती है वह जो है सबसे पवित्र नदी हो जाती है वैदिक काल की। अगर पूछ ले कि वैदिक काल में सर्वाधिक चर्चा किस नदी का है, तो ये सर्वाधिक चर्चा में हो जाएगा सिंधु नदी। सर्वाधिक चर्चा में हो जाएगा सिंधु नदी। सर्वाधिक चर्चा किस नदी का हो जाता है? तो सिंधु नदी का हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमने इसके इतिहास के बारे में देखा कि वैदिक काल में 31 नदियों का वर्णन है, जिसमें से 25 नदियों का वर्णन जो है ऋग्वेद में है, और उसमें से भी 19 नदियों का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है नदी सूक्त में है। समझ गए? चलिए और चल दिए देख लेते हैं। झेलम को हम क्या कहते हैं? वितिस्ता कहते हैं। चिनाब को हम क्या कहते हैं? अस्कनी कहते हैं। रावी को हम क्या कहते हैं? परुश्री कहते हैं। सतलज को हम क्या कहते हैं? शतुद्री कहते हैं। शतुद्री कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा कहते हैं। गंडक को क्या कहते हैं? सदानीरा कहते हैं। नर्मदा को क्या कहते हैं? रेवा कहते हैं। और काबुल को क्या कहते हैं? कुंभा कहते हैं। और कुर्रम को क्या कहते हैं? कुर्रुम कहते हैं, कुर्मू कहते हैं। और सिंधु को क्या कहते हैं? सिंधा, उर्रावती, हिरण्या, सुबासा। ठीक है, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, तभी आपसे पेपर में जो है प्रश्न बनेंगे और प्रश्न नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा हमने इसका जो है आपको सामने हमने रख दिया, जितने भी नदियाँ वैदिक काल में होती है। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको बताना वीडियो कैसा लगा, अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और लाइक करना। ठीक है, और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको कोई डाउट हो तो, या किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, हम जरूर उस पर वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप देख सकते हैं बहुत गर्मी है, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, एजुकेशन साथी को। ठीक है, बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।